ओम नमो आदेश शिव। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। नाथों को, पीरों को, ओखड़ों को, कपालिकों को, सभी को आदेश आदेश आदेश। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष स्वर्ण योगिनी साधना मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से स्वर्ण योगिनी के विषय में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम आप एक बार देख लें किस प्रकार से भोग इसमें प्रयोग किए जाते हैं, क्या आकृति रहती है, एक बार आप देख समझ लें। आदेश। बात करते हैं स्वर्णा योगिनी स्वर्णा अप्सरा के बारे में। यह साधना दो विधियों से संपन्न की जा सकती है और इसमें जो पहली विधि रहती है उसमें साधक के जो गुरु होते हैं वह खुद से इस साधना को संपन्न करते हैं और उसके बाद में 2 रात्रि में साधक इसी स्वर्णा योगिनी का मंत्र जपता है और गुरु के माध्यम से वचन कराकर यह साधना संपन्न हो जाती है या कराई जाती है। इसमें दूसरी विधि में साधक खुद से यह साधना संपन्न करता है गुरु दीक्षा लेकर और निश्चित ही 21 दिन में यह साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। इस साधना के माध्यम से साधक 2 चीजें प्राप्त कर सकता है। प्रथम, साधक के ऊपर अगर कर्जा हो गया है अधिक मात्रा में, बहुत से ऐसे साधक का प्रश्न मेरे पास में आए जिनका कहना था कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, हमने लोन ले लिया है, हमने किसी से उधार ले लिया है जिसको हम चुका नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। इस साधना के माध्यम से, इस शक्ति के माध्यम से आपकी इस तरह की समस्या निश्चित ही खत्म हो जाती है। अभी तक इस साधना को 2 साधक संपन्न कर चुके हैं और मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष ये साधना लेकर आया हूं और इसकी विधि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। साधक ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो प्रथम बात करते हैं क्यों इस साधना को करना चाहिए। इस साधना के माध्यम से साधक को कर्ज, उधार, लोन जैसी समस्याओं से उसको निजात मिल जाती है क्योंकि यही वो शक्ति है जिसके माध्यम से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। किस प्रकार से ये आपकी सहायता करेगी वो यहाँ पर मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, परंतु जो जानकारी आवश्यक है
वह निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। जब आपको यह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, सिद्ध हो जाती है और जब इस साधना को आप संपन्न कर लेते हैं, उसके उपरांत निश्चित ही आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसके माध्यम से आप अपना कर्जा, लोन से मुक्ति पा सकते हैं। यह शक्ति आपको मार्ग बताती है कि किस प्रकार से आप उस चीज को चुका सकते हैं और साथ में यह शक्ति आपकी सहायता भी करती है। इसके उपरांत इस साधना की जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि स्वर्णा योगिनी जो होती है वह आपको 1 महीने में एक बार एक स्वर्ण गुटिका आपको देती है। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, हालांकि ये वीडियो बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, मैंने किसी समय जब मैं संपन्न करा रहा था तब की है। तो यह योगिनी आपको महीने में एक गुटिका आपको प्राप्त कराती है और एक गुटिका का वजन कितना रहता है वो आप वहां पर देख समझ सकते हैं। और उसके बाद में आप चाहें तो गुटिका को रख सकते हैं, इससे कोई अपने लिए गहना बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, सोने की चेन बना सकते हैं, या इसको रख सकते हैं, या फिर इसको आप बेचकर अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको आप उनका समाधान आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि प्रति महीना आपको 5 गुटिका प्राप्त होंगी, 2 होंगी। इसमें प्रति महीने आपको एक ही गुटिका प्राप्त होगी और एक गुटिका का जो वजन रहता है आप आकृति देखकर समझ सकते हैं। तो इसमें साधक को कोई भी समस्या नहीं होती है। और सबसे अगर एक बात करें, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह बात है कि यह एक सात्विक साधना है और यह कोई भी साधक इसको संपन्न कर सकता है और इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में साधक इस साधना को संपन्न करने के बाद में इस गुटिका को प्राप्त कर सकता है। और अगर उधारी, लोन, कर्ज जैसी समस्या हो रही है तो इसके माध्यम से यह आपकी सहायता करके उन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति निजात दिला सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अभी आपको 3 साधक इसको पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं और बहुत ही सौम्य साधना है। 2 विधियों से ये की जाती है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु खुद से करते हैं, फिर आपके वचन करा के आपको इस शक्ति को प्रत्यक्ष करा के आपको संपन्न करा देते हैं। इसमें आपको 2 ही दिन में मंत्र जपना होता है और अगर साधक खुद से यह साधना करना चाहता है तो साधक को 21 दिन इस साधना का जप करना होता है। बात करें इस साधना में माला कौन सी लगती है, माला इसमें रुद्राक्ष की लगती है। दिशा आप कोई भी रख सकते हैं। आसन इसमें काला रहेगा, वस्त्र आपके काले रहेंगे और अगर वस्त्र काले नहीं पहन रहे हैं तो सफेद वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। सफेद आसन आप बिछा सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें कोई भी सुरक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है और इसमें पीले पुष्प की आवश्यकता आपको पड़ेगी, या तो पीले पुष्प हो या फिर गुलाबी हो। इसके साथ साथ में एक कस्तूरी का इत्र, एक गुलाब का इत्र और एक केसर का इत्र की आवश्यकता इसमें आपको पड़ती है। ये 3 इत्र इसमें प्रयोग लगते हैं। 7 अगरबत्ती गुलाब की आपको जलानी होती है। 1 ग्राम या 2 ग्राम आपको काम्य सिंदूर, 2 ग्राम या फिर 1 ग्राम गाउलोचन, 1 ग्राम या 2 ग्राम कस्तूरी की आवश्यकता आपको पड़ती है। ये सभी चीजें आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं। शर्त है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीजें प्राप्त करें। बाजारों में इस तरह के सिंदूर नकली भी आते हैं, तो आप पंसारी को बोलें, जो अत्तार होते हैं या पंसारी होते हैं वहां पर आप बोलें कि आपको प्योर शुद्ध चाहिए, तो वो आपको प्राप्त करा देंगे। और सभी के स्थानों पर कहीं ना कहीं अत्तार या पंसारी की दुकान आपको मिल जाती है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आखिरी दिन में आपको एक छोटा सा हवन करना होता है।
जो गुरु के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं उनको इसमें 21 या फिर 51 आहुति हवन में देनी होती है मंत्र पढ़कर। मंत्र इसका 2-3 ही अक्षरों का होता है और जो साधक खुद से साधना को संपन्न कर रहे हैं उनको 108 आहुति अग्नि में देनी होती है कम से कम। और इसके साथ साथ में ये साधना जो है इसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं और ये जो शक्ति है ये समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती है, आपकी सहायता करती है। आध्यात्मिक मार्ग में यह आपको सहायता कराएंगी और कर्ज संबंधित मैंने आपको बता दिया है, गुटी का संबंधित मैंने आपको बता दिया है, स्वर्ण गुटी का आपको प्राप्त होती है और इसको आपको रात्रि में करना होता है। 10 बजे के बाद में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बहुत ही सौम्य साधना है और इसको आप घर में भी कर सकते हैं। साधना काल में आप ना ज़्यादा किसी से बोलें, ना ज़्यादा किसी की सुने, ना ही अच्छी चीज़ों को आप अच्छी चीज़ों को अपनाएं। अच्छी चीज़ें देखें, आप अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें आप पढ़ें और साथ में भूमि शयन करें। इसके साथ साथ में आप इसका जब जप कर रहे हैं तो साफ शुद्ध रहें। आपके शरीर के किसी भी अंग से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। जब आप साधना में बैठें तो कुल्ला करके बैठें और सुरक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है क्योंकि साथ में आपको जो गुरु होते हैं आपके वो एक सुरक्षा कवच आपको प्राप्त कराते हैं। और इसके साथ साथ में आप इस मंत्र को जब जपते हैं रुद्राक्ष की माला से तो पूर्ण एकाग्रता से आपने ये मंत्र जपना है और जैसे ही साधना का जो समय है वो आपके करीब आता है तो आपको उस शक्ति के दर्शन होने लगते हैं। रंग रूप की बात करें तो जो देवी आपको प्राप्त होंगी वो स्वर्ण संबंधित होंगी। आपको उनके पूरे शरीर पर आभूषण ही दिखेंगे क्योंकि नाम ही इनका स्वर्णा योगिनी है। बहुत से व्यक्ति बहुत से स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनको स्वर्ण अप्सरा भी कहते हैं, परंतु ये जो है यह स्वर्णा योगिनी है। और योगिनियाँ कौन होती हैं वो आप समझते हैं। और यह एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर इस शक्ति का आप दुरुपयोग करते हैं, गलत कार्यों में इनका उपयोग करते हैं तो साधक को इसमें हानि निश्चित रूप से झेलनी पड़ती है। बिना गुरु के आप कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र कोई साधना ना करें। हमारी संस्था के माध्यम से 2 से 3 साधकों को यह साधना निश्चित ही पूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी और इस साधना को जो करना चाहते हैं वो निश्चित ही संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा साधकों को यह साधना नहीं कराई जाएगी क्योंकि साधारण साधना नहीं है। इसके साथ साथ में जो शक्ति का भोग रखेंगे वह भोग आपका सफेद मिठाई का रहेगा। इसके साथ साथ में आसन जो आपका रहेगा, आसन के नीचे आप त्रिकोण बनाएंगे पानी से। त्रिकोण के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ, सभी साधक जानते हैं। इसके साथ साथ में जब इस मंत्र को आप जपेंगे, अगर आपको कुछ कानों में आवाजें सुनाई दे रही हैं तो इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस तरह की चीजें इसमें होती हैं। और अगर आवाज आपके कान के पास में ज्यादा आने लगे तब भी आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी ना करें कि आप जप रहे हैं मंत्र को और आप बार बार आंखें खोल रहे हैं। अपनी इंद्रियों को आपको बंद रखना है क्योंकि अगर आप इंद्रियां खोलेंगे तो आपको
आपके अपने समक्ष एक स्त्री, एक शक्ति को आप पाएंगे, जिसकी सुंदरता को देखकर निश्चित ही आप अपना जप भी भूल सकते हैं। तो जितना जप आपको करना है उतना जप आप करते रहें। कितनी माला आपने इसमें जपनी है वो आपके गुरु बताएंगे। कम से कम इस साधना में 7 माला जपी जाती है। 7 माला कम से कम, वो भी अगर पहली विधि के माध्यम से इसका आप जप कर रहे हैं गुरु के माध्यम से, और अगर आप दूसरी अपने से साधना को संपन्न कर रहे हैं तो कम से कम 51 माला इस मंत्र की आपको करनी होती है कम से कम। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसके माध्यम से निश्चित ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष निश्चित ही एक पवन वीर की विधि साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय माता।